रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर लें एसएससी जीडी की, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं टाइप वाइज नंबर सिस्टम में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। हम क्लास की शुरुआत उसी क्वेश्चन से करेंगे जो हमने पिछले क्लास में आपको कमेंट करने के लिए दिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 57 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 57 को देख पा रहे हैं? यस और नो? बोलो हाँ या ना। देख पा रहे हैं? यस। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है प्यारे भाई, सभी ध्यान सुनिएगा, है ना। देख पा रहे तो एक बार सभी लाइक कर दो, है ना, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ ही साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। बोला है ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है। जो ए है और बी दोनों के पास मिलाकर बी और सी का कितना गुना है भाई? 3 गुना है। जबकि ए, बी और सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपये अधिक है। यदि बी के पास सी से 5 गुना है तो ए के पास कितने रुपए होंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 60 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 65 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 75 रुपये और चौथा ऑप्शन है भाई 45 रुपये। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा भैया, उनने क्या कहा, ए और बी के पास मिला करके कितना है भैया? जितना बी और सी के पास मिलाकर बी और सी का कितना गुना है? 3 गुना। यही कहा प्रश्न में, देख लीजिएगा। उन्होंने कहा ए और बी के पास मिलाकर बी और सी के पास जितना उससे कितना गुना है? 3 गुना है। क्लियर बात? इसको समीकरण 1 नंबर बना दो आप। आगे क्या कहा, ए, बी और सी के पास मिलाकर ए से भैया जो है 30 रुपये अधिक है। तो ये ए, बी और सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपये अधिक है, तो जोड़ दिया। कम होता तो क्या कर देते प्यारे भाई? घटा देते। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। फिर बोला यदि बी के पास सी से 5 गुना है। अब ये बी के पास सी से कितना गुना है? 5 गुना, यानी कि 5C। पल्ले पड़ गया। तो पूछा क्या है, ए के पास कितने रुपए होंगे, ये बात हमसे पूछी है। क्लियर है? तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको समझना मेरे भाई ध्यान से। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो प्लस का ए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ए से ए कट जाएगी। तो क्या बच गया दोस्त? बी प्लस सी बराबर 30। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब देखो भाई, बी और सी का मान है आपके पास में कितना? 30। यहां चिपका दो। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो ए और बी, तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 30 या 90। तो ए और बी का मान आ गया 90। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब बी का मान अपन यहां पे देख पा रहे हैं, अपने पास है 5C। कितना सी है दोस्त? 5C। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी कोई परेशानी है क्या? अब b प्लस सी का मान है दोस्त 30, तो यहाँ रखा a प्लस बी का मान आ गया 90। अब अपन b का मान और निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें घूर के देखो आप तो प्यारे भाई, यहाँ पे आप किसका मान रख लोगे? b का मान कितना है? 5C। तो 5C रख दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5C और 1C 6C बराबर 30। तो 6 पंजे 30। तो C का मान कितना आ गया? 5। अब B का मान पता कर लो फटाक से। तो B का मान अब यहाँ पे वैल्यू रख लो इसकी, तो कितना हो जाएगा? 5 25, यानी B का मान आ गया दोस्त 25। बट पूछा किसका है? A का मान। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो आप 25 रखोगे, B का मान 25 को उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? माइनस।
ए बराबर 90 माइनस 25। अब 90 से 25 को घटाओगे कितना मिलेगा 65। और सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। B4 बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? क्लियर बात। एक बार और बता देते हैं हम आपको, ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ए और बी के पास कुल मिलाकर इतना है जितना बी और सी का कितना गुना भैया 3 गुना। फिर आगे क्या बोला, ए बी और सी तीनों के पास मिलाकर के ए से 30 ज्यादा है, 30 रुपए ज्यादा है, और बी के पास जो है भैया सी का 5 गुना है, तो ए का मान क्या होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने इसको उठाया, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और सी बचा। बी और सी का मान 30 है, यहाँ पुट कर दिया, कितना हो गया 90। ए और बी का मान कितना आ गया दोस्त 90। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बी और सी का मान कितना है प्यारे भाई 30 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सी का मान पता लगा लेते हैं। तो 5 सी और 1 से कितना 6 सी, 6 5 30। तो अपने पास जो है भैया सी का मान आ गया 5। अब सी का मान कहाँ पुट कर लेंगे हम, यहाँ 5 हम 25। तो बी का मान कितना आ गया 25। अब बी के मान को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। 25 उधर जाएगा माइनस, तो भैया कितना मिला 90 से 25 घटाए 65, और 65 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को सवाल समझ में आया होगा, हाँ या ना? क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं फटाक से। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइएगा, और क्वेश्चन नंबर जो है 58 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 58 को देख पा रहे हैं? यस। अब प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है, ध्यान सुनिएगा। श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश 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 कहां तक जा रही है, 1000 तक जा रही है, का योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। ऑप्शन क्या है देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है भैया 50 50, दूसरा ऑप्शन है 500 500, और तीसरा ऑप्शन है 55 और जो है भैया 4 टाइम्स 0 है, और चौथा ऑप्शन है 55 और 3 टाइम्स 0 है। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल सवाल है प्यारे भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 कहां तक जा रहा है, 1000 तक। इनका क्या बताना है दोस्त, योग बताना है। क्लियर बात। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो अब भाई जब आपसे क्रम वाइज पूछे 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग पूछा, अब आपको पता चल गया कि 1000 टोटल संख्या है। जब इस पर अगर हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, तो पहले हम संख्या पता लगाते नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n - 1 और d। पर यहाँ पे मामला अलग है दोस्त। यहाँ पे देखो आपको पता है 1 से लेके 1000 तक संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा। क्या बात समझ में आ गई? बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। n का मान क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या। टोटल संख्या कितनी है दोस्त, 1000 है। फिर 1000 है n का मान प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है दोस्त 2। काट दो कितना मिलेगा 500। ये लिखा जी 500। 1000 + 1 कितना होगा दोस्त 1001। मल्टीप्लाई करो 500 एकम 500 की 0 हासिल 50, 50 शून्य 0 है ना। बात समझ में आ गई। 50 शून्य क्या हो जाएगा 0, 0 का 0 और फिर 500 शून्य 0 हो जाएगा, और 500 एकम 500 मतलब कहने का अपने को मिलेगा 500 500। क्लियर बात। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 एकम 5, 2 0 की 2 0, 5 एकम 5 और लास्ट की 2 0। बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ा। हम कहना चाह रहे हैं कि भैया आप 5 का गुणा कर दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 और 2 0 की 2 0। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 500 500 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। बात समझ में आ गई, सभी को सवाल समझ में आया नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब जब भी भविष्य में कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 1 से 1000 तक की संख्या गई, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या पता हो, तो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, n ब्रैकेट n + 1/2। इसको काटेंगे क्या मिला 500, इन दोनों को जोड़ दिया 1001 हो गया, गुणा करेंगे ये मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं पहले हम, है ना। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 लगाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है।
तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 59 को देख पा रहे, हाँ या ना, देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा। 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें। अब कितने हिस्सों में बांटना है भैया, 2 हिस्सों में बांटना है, जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है दोस्त, रेसिप्रोकल का योग कितना आ जाए, 3/112 हो, तो दोनों हिस्सों की गणना करें। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 50-90, दूसरा ऑप्शन 70-80, तीसरा ऑप्शन 60-90, चौथा ऑप्शन है 50-100। क्लियर बात। अब क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्यारे भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है भैया ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओगे आपको आसानी से जल्दी आंसर प्राप्त तो हो जाएगा। क्लियर बात। अब जैसे लाइक दैट हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। पहला ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन है अपने पास क्या, देखो पहला ऑप्शन जो है आपके पास है भैया 50-90, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है 9.45 यानी कि 450 के समथिंग आ रहा है। मतलब कहने का, अब हम इसको काटने जाएंगे कटेगा नहीं। हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, तो ऑप्शन बी क्या अपने पास संख्या क्या है 150। क्लियर बात। अब हम देख पा रहे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, है ना। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देख लेते हैं, 2 गुणनखंड, एक तो क्या हमने ले लिया 70 और एक क्या ले लिया हमने 80। क्लियर बात। अब इनके रेसिप्रोकल का योग है 3/112, ये मिलना चाहिए। इसको सोल्व आउट करो, रेसिप्रोकल मतलब इनका उल्टा। अब हमने क्या कहा था, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, ये मार्कर है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, तो उल्टा करना है। क्लियर बात। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, तो इसका व्युत्क्रम देखते हैं, तो इसका क्या होगा 1/70 प्लस 1/80, दोनों को जोड़ू तो ये मिलना चाहिए। क्लियर बात। 3/112। यस। अब एलसीएम लो तो भैया क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 प्लस, क्योंकि 10 तो सभी में एलसीएम आ रहा है इन दोनों में ना, और 7 एकम 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7×8 = 56, 560 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 8×7 कितना हो जाएगा 15, और 15 कितना हो जाएगा 560। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, 5 से काट दीजिएगा, 5 दिया 15 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि 70,80 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। बी फॉर बाबू, सरकारी बाबू, सोना बाबू वाला नहीं, सरकारी बाबू। क्या बात समझ में आई सबको, सवाल समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल था हमारा। चलिए इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं बड़े ही प्यार से। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और क्वेश्चन नंबर 60 लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 60 देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। कहा गया सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली सभी प्राकृत संख्याओं का हमसे क्या पूछा है दोस्त, औसत पूछा है। ठीक बात। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 1000 और चौथा ऑप्शन है भैया 1250। अब जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। चलिएगा अब देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला 1 अंक की प्राकृत संख्या, 2 अंक वाली और 3 अंक वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। तो प्यारे भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, कहां शुरू होगी 1 से, 1 2 डैश डैश डैश, 2 अंक कहां शुरू होंगे यहाँ 10 से, तो यानी कि 11 11 ले लेते हैं, 10 ले लो, चलो 10 11 12 कहां तक जाएगी 3 अंकों की संख्या तक, यानी कि लास्ट में हम देख लेते हैं 998 और 999। क्लियर बात। अब इन सबका क्या पूछा है दोस्त, औसत पूछा है। क्या पूछा है अपने से, औसत। तो औसत निकालना बड़ा ही आसान है, पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो और 2 का लगा दो जी भाग। क्या लगा दो, 2 का भाग लगा दो इसमें, यही हमारा जो है भैया आंसर हो जाएगा। तो 2 का भाग लगा देंगे इन दोनों सबको जोड़ के, तो जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 999 प्लस 1/2 कितना हुआ दोस्त 1000, और 1000 को लगा दो 2 से भाग, 2 से भाग लगाओगे क्या मिलेगा 2.10। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 500।
500 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि मतलब कहने का ऑप्शन नंबर भैया जो है इसका बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये सर नो। तो प्यारे भाई जब भी आपसे पूछे, उनने क्या बोला, 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या करना रहता है, पहले और आखिरी वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा दो तो आपको पूर्णतः औसत प्राप्त हो जाएगा। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 500 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है भैया 61 क्या है, प्रश्न क्रमांक भैया 61 लगा दीजिए फटाफट से। ध्यान सुनिएगा, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, ध्यान सुन लो, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वहां 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया 106, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन 74 और चौथा ऑप्शन है भैया 53। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई उनने क्या कहा, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, मतलब औसत ही तो पूछा है यार एक तरह का। मतलब कहने का 31 और 75 को जोड़ के काय का भाग लगा देंगे हम, 2 का भाग। दोनों को जोड़ लो, 5 और 1 कितना हो जाएगा जी 6, 7 3 कितना हो जाएगा 10 और इसमें लगा दीजिएगा 2 का भाग, 2 5 10, 2 3 6। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 53। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर बात है ना, डी फॉर दिल मांगे जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आगे बात समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 62 लगाइए फटाफट से, ये हटा दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 62 को देख पा रहे हैं, यस और नो, देख पा रहे हैं। क्या बोला है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे भाई। बोला है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। अब 3 क्रमागत संख्या है, उनका योग कितना है, 15। तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। अब जो बीच वाली संख्या है उसका वर्ग हमसे पूछा है ना, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन है भैया 9। क्लियर बात है ना। अब भैया क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। चलिए बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा भैया पहली संख्या क्रमागत मतलब एक के बाद एक, पहली संख्या 1 से हो गई अपनी, दूसरी हो गई x + 1 क्रमागत की बात कर रहा है, और तीसरी हो जाएगी x + 2। क्लियर बात, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तीनों का योग कितना है 15। जोड़ लो, 1x 2x और 3x, 3x हो गया दोस्त बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 को मिलेगा उधर, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर बात, तो 15 माइनस का क्या हो गया दोस्त 3। तो 3x बराबर कितना बचा, 15 में से 3 घटा है 12, 3 चुकी 12। तो भैया x का मान आ गया 4। बात समझ में आ गई। पर उन्होंने क्या पूछा कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो बीच वाली संख्या x + 1, मतलब x का मान 4 + 1 कितना हुआ 5। तो संख्या क्या हो गई 5। अब इसका पूछा वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 25 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 25 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। बात समझ में आ गई सभी को, सवाल समझ में आया नहीं, यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न क्रमांक 63 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। क्या बोला गया है ध्यान समझ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सवाल है, सुनिएगा। बोला है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या पूछिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हुबहू सवाल अभी अपने 62 नंबर वाला किया है ना। जिसके ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन 14 है, दूसरा ऑप्शन 15 है, तीसरा ऑप्शन 16 है और चौथा ऑप्शन भैया जो है 17 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व आउट करोगे और आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे ना। उम्मीद है सभी से कि सभी इसका आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। चलिए जी हटा देते हैं क्वेश्चन को। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 64 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 64 को देख पा रहे हैं, हाँ या ना, यस और नो, देख पा रहे हैं। तो क्या बोला है प्यारे भाई ध्यान सुनना,
तीन संख्याओं में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इजी है, बहुत सरल है, या यूं कहूं कि आपको मैं बहुत सरल तरीके से करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो क्या बोला है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। अब आपके पास तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की कितनी गुनी है दोस्त, तीन गुनी है ना। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। अंतर मतलब घटाव पूछा है ना। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 54, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 39.5 और चौथा ऑप्शन है 41.5। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दो बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं। हमने कहा ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये हो गई दोस्त तीसरी संख्या। अब प्रश्न में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अब सपोज भैया ये कितनी गुनी हो गई, दोगुनी हो गई, ये कितनी हो गई, तीन गुनी हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। मतलब उनने बोला कि पहली संख्या जो है भैया दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो ये पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई, 3 दूना 6 हो गई ना। और आगे क्या कहा, और तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या 2x है तो इसकी तिगुनी यानी कि 2 तिया 6 हो गई तिगुनी। अब इनका जो औसत दिया है प्यारे भाई, औसत कितना है 49.5, औसत मतलब जोड़ लो 6x प्लस 3x प्लस 2x, औसत का मतलब तीन संख्या उनको जोड़ लिया और इनका भैया कितनी है 1 2 3 बटे में 3 बराबर औसत कितना दिया है 49.5। क्लियर है। अब 6x और 3x 9x, 9x और 2x कितना हो जाएगा प्यारे भाई 11x बराबर 49.5, 3 बटे में तो गुणे में आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 11x बराबर 3 5 15 का 5 हासिल हो जाएगा 1, 3 नमक 27 1 28 की 8 हासिल 2, 3 चुक 12 और 2 14। क्या बात समझ में आ गई। अब एक अंक बाद लगा दी दोस्त दशमलव। अब 11 गुणे में तो बट्टे में चल जाएगा, काट दीजिएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बच गया आपके पास में 3 बच गया 38 हो गया, 11 तिया 33, कितना बचा 5, 11 5 55 यानी कि 13.5 मिला। तो एक से बराबर क्या मिला 13.5। अब पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या, मतलब कहने का अंतर किनका पूछा वो देख लीजिए आप क्वेश्चन में। तो अंतर पूछा पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। तो प्यारे भाई ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है, इनका अंतर पूछा तो निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे x की 13.5 और अंतर पूछा इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 2 इंटू x का मान है 13.5। क्या बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 3 18 3 21 का 1 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8 यानी कि 81 मिला, 81.0। तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब है नहीं, माइनस 2 5 10 की 0 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 2 एकम 2 यानी कि 27 मिला। यहाँ पे कुछ बात समझ में आ रही, दशमलव 0 को कोई मतलब नहीं है ना। इसका अंतर पूछा, उधार लिया 11, 11 7 घटाए कितना बचा 4 बचा, यहाँ बचा 7, 7 से 2 घटाए कितना बचा 5। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, सभी को पल्ले पड़ गया। किसी कोई डाउट है क्या, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी कोई परेशानी क्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 था और क्वेश्चन नंबर 65 फटाफट से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है भैया 65, 64 नंबर वाला हो गया है, यस हाँ हो गया है ना। अब 65वां क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। 65वें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी, मतलब या यूं कहें बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कहा, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दो गुने का योग हो गया भैया 8 और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं कौन कौन सी होगी। अब उन्होंने क्या कहा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का 2 गुना का योग कितना है दोस्त 8 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझो, हमारी भावनाओं को आप समझो, तो आप भैया जो है क्वेश्चन को ऑटोमेटिक कर पाओगे। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा।
क्लियर बात है ना। क्वेश्चन बोलते हैं, आप पढ़ने का प्रयास करो, वो समझो उनकी लैंग्वेज को क्या कहना चाह रहे हैं। वो बता रहे कि भैया हम ये हमें सोल्व आउट कर लो, बात समझ में आ गई है ना। तो क्या पूछा और उनका अंतर दो है, तो संख्याएं कौन कौन सी होगी। इसके ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 7,5, दूसरा ऑप्शन 6,4, तीसरा ऑप्शन 3,5 और चौथा ऑप्शन है भैया 4,2। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई, उनने क्या कहा कि भैया हमने मान लिया कि पहली संख्या हो गई अपने पास x, दूसरी संख्या हो गई अपने पास y। अब उनने क्या बोला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोगुने का योग, ये पहली संख्या दूसरी संख्या y, यानी कि इसके दोगुने का योग कितना हो गया दोस्त, 8 हो गया, यही बोला है हमने। अब इनका दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है दोस्त, घटाओ, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, पल्ले पड़ गया। चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं। 10वीं में विलोपन विधि खूब पढ़ी होगी तुम लोगों ने, आधार समान है तो क्या कर लेंगे, चिन्ह परिवर्तित, मतलब इनके चिन्हों को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। एक से खत्म हो जाएगा, 2y और 1y 3y हो जाएगा दोस्त। 8 से 2 घटाओगे क्या मिलेगा, 6 और 3 दूना 6, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अब y के मान को समीकरण 2 में पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, 2 में कर दें तो देखो तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2, y का मान 2 बराबर कितना है, 2। क्लियर, 2 को उधर ले जाओ तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4,2 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, बोलो पल्ले पड़ गया। अगर कोई भी समस्या लगे, कोई भी डाउट लगे, अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछे। और अगर आपको सवाल समझ में आते हो, मजा आ रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर, है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, है ना, उनसे भी बोलो भैया तुम भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर सिस्टम में हम आपको बता दें कि लगभग हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एसएससी पूछ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। बात समझ में आ गई सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन नंबर जो है भैया 66 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या है, बहुत प्यारा मनमोहक सवाल है, ध्यान सुन लो। क्या बोला, इस टाइप के सवाल हम अभी करके आए, क्वेश्चन नंबर 57 हमने अभी किया है, पर भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक बात। देखो क्या बोला, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, और क्या है, बी और सी के अंकों का योग जो है भैया 130 है, सी और ए के अंकों का योग 140 है। तो सी के अंक कितने हैं, हमसे पूछा सी के अंक कितने हैं, ठीक बात। तो प्यारे भाई इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन 60, तीसरा ऑप्शन 70 और चौथा ऑप्शन है 75। आप जैसा कि देख पा रहे एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 57 किया है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बोलो बताओगे ना, यस और नो। बोलो हाँ ये तो बता देंगे भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है भैया 67, 67 नंबर वाला क्वेश्चन फटाफट से लगा दो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 67 सभी देख पा रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें। अब 27 नंबर अपने पास में है, इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। पहले भाग का तो 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलाकर 195 के बराबर होना चाहिए। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो भैया इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा ऑप्शन है 17:10, तीसरा ऑप्शन है 2:7 और चौथा ऑप्शन है भैया 5:4। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया है और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर है, तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। अपने पास संख्या क्या है, 27। अब इसके 2 ऐसे फैक्टर देखने हैं और उनका अनुपात हमें बताना है। हमने कहा भैया इसको लिख सकते हैं हम 17 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 10। क्लियर बात। अब इसका कितना गुना प्यारे भाई, 5। आप आंखों आंखों में कर सकते हो सवाल को, है ना, क्योंकि बराबर 195 आना चाहिए। और इसका कितना गुना, 11 गुना।
बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? तो इसका 5 गुना और इसका कितना गुना, 11 गुना। तो भैया इन दोनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 195 आना चाहिए, तभी हमने जाके ये ऑप्शन उठाया ना। क्लियर? 17 पंजे 85, 11 धाम 110, दोनों को जोड़ लो प्यारे भाई, कितना हो जाएगा, 195। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब अनुपात क्या सही होगा, 17:10 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा मानना यूं है प्यारे भाई, अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप ऑप्शन से उठाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि हमसे वहां एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपने सवाल कैसे किया, वो ये देखेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। समझ में? अपने क्वेश्चन वहां पे टाइम मैनेजमेंट करेंगे अगर अपन ऑप्शन से इनको सॉल्व आउट करेंगे। इसके लिए क्या करने पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए नंबर सिस्टम के 200 प्लस क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे, जिसमें 68 वाला क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माफी चाहूंगा 67 है ना। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या है, 68 देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया प्यारे भाई, 67 अभी हमने किया है, 68 देख लीजिएगा फटाफट से। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 75 है। अब आपके पास दो संख्याएं जिनका योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमसे पूछा गुणनफल क्या होगा। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 1350, दूसरा ऑप्शन है 1250, तीसरा ऑप्शन है 1000 और चौथा ऑप्शन है 125। आप देख पा रहे क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा भैया पहली संख्या तो अपने पास वही जिंदाबाद x, दूसरी संख्या क्या है y। मेरा ये मानना है जितना बेसिक से करोगे, बेसिक से समझोगे, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना सारी चीजें आसान हो जाएगी। उनने क्या बोला, इनका योग कितना है दोस्त, 75, ये योग हो गया जी 75। फिर क्या बोला है, अंतर, अंतर कितना है 25, अंतर हो गया भैया, अंतर मतलब घटाओ 25। पूछा क्या है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये बात हमसे पूछिए। क्लियर? तो भैया इसको सोल्व आउट कर लो। देख लो आधार समान है और चिन्ह भी परिवर्तित है, तो क्या कर देंगे हम, जोड़ने पर, जोड़ने पर बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम ऐसे बताएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। क्लियर है? ताकि सबको समझ में आए। भैया जिनको आता है वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लेवल वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये सभी के लिए है, ताकि जिनने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, वीक है बहुत ज्यादा पढ़ने में, इसलिए हम प्रवेश क्वेश्चन बहुत ही सरल अंदाज में करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर इसका अदरवाइज कोई और सरल तरीका हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो भी हम यहाँ पे लागू कर देंगे। क्लियर बात? चलिए अब देखो, प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट। हम भी यार पढ़ाना सीख रहे हैं भैया, अगर कुछ भी लगे ना कमी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, और मजा भी आए तो कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए 1 x से 1 x कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो 100 हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे, बटे में चला जाएगा, तो 1 से बराबर कितना मिला 50। पहली संख्या 50 मिल गई, दूसरी संख्या पता कर लेते हैं, x का मान यहाँ पुट कर देते हैं, इसका पक्षांतर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 75 माइनस 50, घटा दो प्यारे भाई, तो y का मान क्या मिल गया आपको 25। अब क्या पूछा, इन दोनों का गुणनफल पूछा, तो चलिए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का मान हो गया 50, y का मान हो गया 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 55 25 के 5, हासिल आ जाएगा कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 0 का 0। मतलब सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई 1250। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 69 देख पा रहे हैं, हाँ या ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 69वें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, यूं कहे धमाकेदार क्वेश्चन एसएससी ने भर भर के इसको एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो क्या पूछा भाई क्वेश्चन में, ध्यान सुन लो, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6। बहुत सिंपल सवाल यार, अभी हमने किया अभी 68 वाला क्वेश्चन, ऐसा कैसे है ना, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तद अनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये पूछा। उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब समझते हो ना, ये मार्कर है, इसका व्युत्क्रम ये होगा, मतलब उल्टा करना है प्यारे भाई। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 13/36, दूसरा ऑप्शन है 36/13, तीसरा ऑप्शन है 61/900 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 5/6। अब क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भर भर के पूछा है, 2011 में आया एमटीएस में, है ना, 2009 में आया सीपीओ के एग्जाम में, है ना, फिर एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में पूछा, 2010 में पूछा, 99 में पूछा, 2000 सन में पूछा।
बात समझ में आ गई। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और एसएससी ने भर भर के पूछा हुआ है। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है सभी का कमेंट आएगा, सभी सवाल करके बताएंगे, क्योंकि इतना सिंपल सवाल आपको ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्यारे भाई, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में आपको इसको बताएंगे, और अगली क्लास में हम आपको बता दें कि हमारे टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन हो गए हैं, और अगली क्लास में हम जो भैया टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्लास में आना ना भूलें। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।